नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी मित्रों का स्वागत है। और रीट लेवल 2 और शिफ्ट 2 का जो पेपर है मित्रों, उसका सॉल्यूशन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और लगभग जो प्रश्न हैं वो पहले के सॉल्यूशंस में बता दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे पास पेपर है, ऑप्शन सहित बात है, ऑथेंटिक पेपर पहले स्मृति आधारित था, तो आज हम बात कर रहे हैं मित्रों रीट लेवल 2 शिफ्ट 2 का जो पेपर है और जिनकी भाषा एक रही है हिंदी, उस पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, गद्यांश पर आधारित प्रश्न है 31 से लेकर 40 तक। तो ये जो गद्यांश है इस पर आधारित प्रश्नों को अपन हल करने का प्रयास करते हैं। पहला जो प्रश्न है यानी 31वां जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करते हैं। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? 31वां प्रश्न कह रहा है पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है। मित्रों, इस गद्यांश पर आधारित ही है ये प्रश्न है पर्याप्त। तो निश्चित तौर पर परिधन आप्त इसका विश्लेषण अपन कर सकते हैं। पहले भी आपको बताया है परिधन आप्त मिलकर बनता है पर्याप्त। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, परि उपसर्ग है। अगला प्रश्न, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे तथापि वे लोक व्यवहारों से भी परिचित थे। में रेखांकित पद है। क्रिया विशेषण अव्यय नहीं साहब। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक है ना, विस्मयादि बोधक। यद्यपि और तथापि जो है मित्रों, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक भी नहीं, संबंध बोधक भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर समुच्चय बोधक अव्यय ही है ना। तो यद्यपि और तथापि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आप देखिए, धर्म धन इक में बिल्कुल इक प्रत्यय का प्रयोग है, रस धन इक में इक प्रत्यय का प्रयोग है, वर्ण धन इक में भी एक प्रत्यय का प्रयोग है। सटीक शब्द में मित्रों इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सीधा सीधा दिख भी रहा है, ई बड़ी भी है यहां पर, ठीक है। यह भूमि शस्य श्यामला हो जाती है, वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे अपन जब अपन ने पेपर सॉल्यूशन किया था। यह रेखांकित है मित्रों, है ना, कहीं ये शस्य श्यामला रेखांकित है ऐसा कुछ हो रहा था उस समय, स्मृति पर आधारित था। यह बिल्कुल क्या, यह भूमि, भूमि से ठीक पहले यह का आना, भूमि संज्ञा है और संज्ञा से ठीक पहले किसी सर्वनाम का आना ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है मित्रों। तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द क्या है मित्रों? चंद्र शब्द क्या है? तत्सम तद्भव देशज, बिल्कुल चंद्र शब्द तत्सम है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। फल फूलों में समास, फल फूल आदि, तो मित्रों कौन सा है? द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास के कितने प्रश्न आगे, समाहार द्वंद्व का उदाहरण है फल फूल आदि, ठीक है। तो द्वंद्व समास के उदाहरण रीट में लगभग हर पेपर में आपको मिले हैं, ठीक है। देखिएगा, मुक्ति पाने का जो इच्छुक है, मुक्ति पाने का जो इच्छुक है उसको अपन क्या कहते हैं? तो मित्रों मुक्ति पाने का जो इच्छुक है उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। तब यहां पर जो विद्यार्थी थोड़े कंफ्यूज होकर ये कर दिया है ना, तो ये गलत हो गया, क्योंकि मुमुक्षु का मतलब होता है मरने की इच्छा रखने वाला, मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। तो मुमुक्षु बिल्कुल ठीक है। कृपा शब्द क्या है? कृपा संज्ञा है, जैसे धर्म है ना, गुण है, दुर्गुण है, ये सब जो है संज्ञा है। यहां पर देखिए कृपा शब्द संज्ञा है। किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची है? तो अपने को देखना है किस में। अरण्य, तरु, तरु तो पेड़ होता है, विटप, द्रुम, पादप ये भी नहीं, कांतार, विपिन, अटवी, ग्रह दाव, बिल्कुल ये कांतार, विपिन, अटवी बिल्कुल यही सही है, इसके अलावा ठीक नहीं है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रतिकूल है मित्रों, बिल्कुल सरलतापूर्वक आप देख सकते हैं प्रतिकूल है। पेपर अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे देखिए 41 से 46 तक के प्रश्न फिर एक गद्यांश पर आधारित है, तो कोशिश करते हैं अपन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है? गद्यांश में पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो समृद्धि, सुविधाएं, यात्रा की, पूंजीपतियों, ये बिल्कुल है ना, पूंजीपतियों जो है वो पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? मित्रों ये रिपीट हुआ है प्रश्न, देखिए लोक शब्द पहले भी हमने देखा है, ठीक है। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है,
नहीं है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा काल है आया हुआ है ना सीधा सीधा, तो बिल्कुल सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल। गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द संगले, सगले का अर्थ क्या होता है? सर्वत्र। यहां पर मित्रों सर्वत्र है, बिल्कुल ठीक है। 44वां प्रश्न का उत्तर है सर्वत्र। बहुत बढ़िया। राजस्थानी भाषा से संबंधित भी प्रश्न हमारे सामने हर पेपर में आए हैं। प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? प्रमाण प्रस्तुत करना। अब प्रमाण का उपयुक्त अर्थ जो है 4 यहां दे रहे हैं, प्रमाद, सबूत, प्रमत्त, समूल। तो मित्रों निश्चित तौर पर सबूत ही हुआ, निश्चित तौर पर सबूत ही हुआ। संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप होगा, संस्कृति, संस्कृतियां, बहुवचन रूप यही होगा। चंद्रबिंदी लगी हुई है, बिल्कुल है ना। फिर देखिए सह संबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? सह संबंध विधि, सह संबंध विधि का मतलब क्या है मित्रों? जहां संबंध स्थापित किया जाता है तो संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई है, ये मूल अवधारणा है। भाई कोई सा भी पाठ पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाते पढ़ाते भी आपको पाठ में आए हुए इतिहास से जोड़कर कुछ बातें समझानी है तो जोड़कर बताइए, अर्थशास्त्र से जोड़कर कोई बातें आपको समझानी तो समझाइए। तो वो है संपूर्ण ज्ञानपूर्ण इकाई है। इस अवधारणा पर सहसंबंध विधि का जो है विकास हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो मित्रों निश्चित तौर पर 6 से 9 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसमें हम ये शिक्षा दे सकते हैं, इससे छोटे बच्चों को नहीं दे सकते। परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती है? तो परीक्षा के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं 3 प्रकार की होती है मित्रों, ठीक है। हाँ, परीक्षाएं जो है वो 3 प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती परीक्षाएं, सी ठीक है। व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है। व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है। कंप्यूटर अनुदेशन नहीं, अभिक्रमित नहीं, डाल्टन नहीं, भाषा प्रयोगशाला। मित्रों यहाँ जो उत्तर सही होगा वो भाषा प्रयोगशाला विधि है मित्रों, ठीक है। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, जहां पर आश्रित उपवाक्य शब्द आ गया तो मिश्र वाक्य, बिल्कुल मिश्र वाक्य है, ठीक है दोस्तों। आश्रित, क्योंकि संयुक्त वाक्य में तो दोनों वाक्य या 3 उपवाक्य जितने भी हो वो समस्तरीय होते है ना, तो आश्रित आते ही मिश्र वाक्य हो गया। विद्यालयों में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यह परिभाषा क्वालेन तथा हन्ना ने दी है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मित्रों वही बात है कि समय पर अगर हम चेत जाए ना मित्रों तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसलिए मैं अभी भी उन विद्यार्थियों से ये आग्रह करता हूं कि जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और अब थर्ड ग्रेड की आपको तैयारी करनी है तो समय से जाग जाइएगा और कुछ चुनिंदा शिक्षकों से ही पढ़ने का अभ्यास रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक से ज़्यादा शिक्षकों से जब हम पढ़ेंगे मित्रों तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा हमारे कॉन्सेप्ट में। तो चुनिंदा शिक्षकों के साथ पढ़िए, चुनिंदा पुस्तकों के साथ पढ़िए और स्व अध्ययन को भी महत्व दीजिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब छानते मारेंगे, ऐसा नहीं है मित्रों। आप कुछ किताबों के साथ धैर्य के साथ अच्छे से मार्गदर्शन लेते हुए पढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा तो निश्चित तौर पर ये जो 2025 और 26 जो वर्ष हैं इसमें कहीं न कहीं आप सफलता प्राप्त निश्चित तौर पर करें। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यही इसका अर्थ होता है। चलिए प्रश्न नंबर 54 देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण, व्याकरण 54 देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण में व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधि कौन सी है? व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन दोनों ही व्याकरण शिक्षण की बहुत प्रचलित विधि है, तो ऑप्शन ये ठीक होगा, ए और बी दोनों। राजस्थानी शब्द सोगरा, मित्रों सोगरा प्रायः बाजरे की रोटी के लिए ही आता है ना। तब या मक्के की रोटी करके थोड़ा कंफ्यूजन तो डाला है, लेकिन वैसे सोगरा जो है मुख्य रूप से बाजरे की रोटी के लिए ही आता है। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को मोटे तौर पर किन भागों में विभक्त किया? अब इंद्रियां तो 2 ही होती मित्रों, एक तो श्रवणेन्द्रिय है और दूसरी है ना दर्शनेन्द्रिय। अगर इंद्रियों के आधार पर बात करें तो मोटे तौर पर 2 प्रकार होने चाहिए, लेकिन कहीं 3 वाली बात भी आती तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है।
मेरा मानना यही है, अब आंसर की जैसे आ जाए, क्योंकि इंद्रियां तो एक इंद्री श्रवणेंद्रिय है, दूसरी क्या है दर्शनेंद्रिय। तो इंद्रियों के आधार पर तो वैसे एक श्रवणेंद्रिय, दर्शनेंद्रिय, फिर तीसरा है कि दोनों का उपयोग करें, तो फिर इंद्रियां तो फिर दो ही हुई, तो उस आधार पर ये दो होना चाहिए मित्रों। वचनिका अचल दास खींचीरी रचना के रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन है मित्रों। 57वें नंबर का प्रश्न है और उत्तर शिवदास गार्डन है बिल्कुल। परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाओं का वर्गीकरण होता है, प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर ही होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए और बी दोनों। वास्तविकता का ज्ञान होना मित्रों, आंखें बंद करना ना साहब, आंख लगना, नींद आ जाना, आंख का तारा होना, अत्यधिक प्यार होना, आंखें खुलना मित्रों, बिल्कुल आंखें खुलना। बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को कहते हैं, कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को शैक्षणिक निदान कहते हैं, पता लगाने का, ठीक है। और पता लगने के बाद जो उपाय करते हैं वो उपचारात्मक शिक्षण है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पेपर था मित्रों आपके समक्ष रखा है, आशा करता हूँ आप इस सॉल्यूशन से संतुष्ट हुए होंगे, और अगर संतुष्ट हुए हैं तो अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और एक हिंदी व्याकरण का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्राप्त करने के लिए और 2 टेस्ट सीरीज फ्री प्राप्त करने के लिए आप अभी तुरंत जो है मधुरम हिंदी प्रो हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आगे की तैयारी आप जारी रखिएगा, क्योंकि पढ़ना तो है ही, और जब पढ़ना है तो फिर विचार करने की आवश्यकता नहीं है ना। पूरा सहयोग हमारी टीम आपको कर रही है, मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ। प्रत्येक शनिवार को हम एक निःशुल्क टेस्ट लेते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको टेस्ट देने को मिलेगा, और एक टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है हमारा, कभी भी दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। और अन्य अन्य कोर्स वगैरह जो भी हैं, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड वगैरह आप देख सकते हैं। आपसे कोई क्रय करने के लिए आग्रह नहीं है, लेकिन देखें ज़रूर मित्रों, और आपको ठीक लगे तो, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते हैं, है ना। और एक बार चूकने पर कितना नुकसान होता है, इसका कैलकुलेशन अगर आप करो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। अभी शिफ्ट 2nd और 3rd के लिए भाषा द्वितीय जिनकी रही है उनके वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करूंगा, आप वो भी देख सकते हैं सॉल्यूशन के रूप में। बाकी सारे वीडियो अपलोड कर लिए हैं। लेवल 1 भाषा 1st 2nd का वीडियो अपलोड हो चुका है, रीट लेवल 2 है ना, और उसमें शिफ्ट 2 का वीडियो आपके सामने अभी आप देख रहे हैं, और रीट लेवल 2 शिफ्ट 3rd भाषा 1st वो वीडियो भी YouTube के ऊपर डाल दिया गया। आप आराम से सॉल्यूशंस देखिएगा, अपने मित्रों तक भी सॉल्यूशंस को पहुंचाइएगा, और खूब प्रसन्नता के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब 3rd ग्रेड जो है आपका अगला टारगेट है। धन्यवाद।